हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ। और ये आर्टिकल है 7 जनवरी 2025 का। आर्टिकल हेडिंग इज अतुल सुभाष सुसाइड केस। कर्नाटका हाई कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टे प्रूफ अगेंस्ट वाइफ हर फैमिली। अब ये जो आर्टिकल किस पर है? अतुल सुभाष सुसाइड केस पर, अतुल सुभाष की आत्महत्या वाले मामले पर। फिर कॉलन लगा है। अब ये केस में क्या हुआ है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कर्नाटका हाई कोर्ट डिक्लाइंस। अब ये जो कर्नाटका का हाई कोर्ट है वो खारिज करता है। डिक्लाइंस मतलब खारिज करना, खारिज करता है टू स्टे रोकने की क्या जांच, किसके खिलाफ? वाइफ और उसके परिवार के खिलाफ। तो उसके जो अतुल सुभाष की वाइफ और उसके वाइफ के परिवार के खिलाफ जो जांच है उसको रोकने की जो याचिका है उसको क्या करता है कर्नाटका हाई कोर्ट, वो खारिज करता है। तो डिक्लाइंस इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जनरली जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है या फिर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में होती है। द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ऑन मंडे डिक्लाइंड। अब जो हाई कोर्ट है कर्नाटका का उसने सोमवार को, अब ये काम कब किया है? उसने सोमवार को किया है। तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। तो कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है वो हमारा करता है और उसने क्या काम किया है? उसने खारिज किया। तो डिक्लाइंड इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। टू पास पारित करना, कोई भी एनी इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश। ऑन अ पिटिशन, अब ये आदेश किस पर है? एक याचिका पर। फाइल्ड बाय, और ये फाइल्ड बाय यानी दर्ज की गई थी। दर्ज की गई किसके द्वारा? निकिता सिंघानिया के द्वारा। अब फिर कॉमा लगा है, फिर लिखा है वाइफ ऑफ डिसीज्ड बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब ये निकिता सिंघानिया के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि निकिता सिंघानिया कौन है? वाइफ है, पत्नी है मृतक बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है और यहाँ पर निकिता सिंघानिया के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अतुल सुभाष, अब ये कॉमा लगा के लिखा है अतुल सुभाष। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है कि उसका नाम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अतुल सुभाष है। फिर कॉमा लगा है, फिर लिखा एंड हर फैमिली मेंबर्स, और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो। तो यहाँ पर जो निकिता सिंघानिया है और उसके जो परिवार के सदस्य हैं, निकिता सिंघानिया और उसके परिवार के जो सदस्य हैं, उन्होंने जो पिटिशन फाइल की थी, याचिका दायर की थी, उसमें लिखा था कि वो जांच को रोक दे जो इनके खिलाफ चल रही है। तो मंडे को जो कोर्ट ने, कर्नाटका के हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। अब फिर यहाँ कॉमा लगा है, लिखा है सीकिंग अ स्टे, मांगते हुए स्टे। अब वो याचिका किस पे थी? वो थी एक स्टे की, मतलब रोकने की। द प्रोब यानी जांच को, किस में? इन द केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम, एक केस में जो कि रजिस्टर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। और केस किसके लिए? फॉर एलिजिडली अबेटिंग हिज सुसाइड, कथित तौर पर उसे सुसाइड के लिए प्रेरित करने के लिए। अबेटिंग मतलब प्रेरित करना। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। तो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और उसने काम किया है, खारिज किया है। तो डिक्लाइंड इसकी वर्ब हो गई और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये कब काम हुआ है? मंडे को। तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है और कब के बारे में बता रहा है, मतलब व्हेन के बारे में बता रहा है। अब टू पास, यहाँ पर इन्फिनिटिव है और ये भी यहाँ क्या काम करेगा? एडवर्ब का। और क्या दे रहा है? रीजन दे रहा है, कारण दे रहा है। और इसका ऑब्जेक्ट है एनी इंटरिम ऑर्डर ऑन अ पिटिशन, ये यहाँ एक फ्रेज है और इसको मॉडिफाई कर रहा है फाइल्ड बाय। और फाइल्ड बाय यहाँ क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो यहाँ पर ये जो पिटिशन है इसको मॉडिफाई कर रही है। अब
फाइल्ड बाय जो पास्ट पार्टिसिपल है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, निकिता सिंघानिया एंड हर फैमिली मेंबर्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वाइफ ऑफ डिसेस्ड बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष, ये यहाँ पर पूरा क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। किसके बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, निकिता सिंघानिया के बारे में। अब ये फ्रेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं हुआ है। यदि वर्ब का यूज हो जाता तो ये यहाँ पर एक क्लॉज हो जाता। सीकिंग, अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है अ स्टे। ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द प्रोब। अब स्टे किस पे है, प्रॉप पे है, तो ये यहाँ किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द केस रजिस्टर्ड। प्रेपोजिशनल फ्रेज, अगेन ये यहाँ काम करेगा। यहाँ पर ये काम करेगा एडवर्ब का, यहाँ पर ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है देम, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, और ये यहाँ पर ये जो एडवर्बियल फ्रेज है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब यहाँ पर एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। फॉर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है allegedly abetting his suicide। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, अगेन ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा, रीजन दे रहा है। ऑब्जर्विंग ओरली, मतलब मौखिक रूप से ध्यान देते हुए कि अ कंप्लेंट बाय द फादर ऑफ अतुल सुभाष, एक जो शिकायत है किसके द्वारा, फादर ऑफ अतुल सुभाष के द्वारा, प्राइम फेशिया मतलब प्रारंभिक जो जांच है, कंटेंट्स उसमें शामिल है क्या, इंग्रेडिएंट्स, तत्व, टू इन्वोक उपयोग करना, क्या सेक्शन 108 अमेंडमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, किसका, और ये सेक्शन किसका है, भारतीय न्याय संहिता का। अब फिर कॉमा लगा है, जस्टिस SR कृष्णन कुमार एडजॉर्न फर्दर हियरिंग। अब जो जस्टिस SR कृष्णन कुमार है उन्होंने एडजॉर्न कर दी, स्थगित कर दी। फर्दर हियरिंग, आगे की सुनवाई, वाइल आस्किंग द पुलिस, पुलिस की पूछताछ के द्वारा, टू फाइल दर्ज करने के लिए उनका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन टू द पिटिशन। और उन्होंने हियरिंग कब स्थगित कर दी, जब पुलिस से पूछते हुए टू फाइल देयर स्टेटमेंट, उनका जो बयान है किस पर, जो ऑब्जेक्शन टू पिटिशन है, याचिका की आपत्ति पर। ऑब्जर्विंग ओरली, ये यहाँ पर क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। दैट, ये यहाँ पर डिटर्मिनर है, और अ कंप्लेंट बाय द फादर ऑफ अतुल सुभाष, प्राइम फेशिया, ये यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का। कंटेंस इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और यहाँ पर जो कंटेंस वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है इंग्रेडिएंट्स, टू इन्वोक, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है सेक्शन 108। अब प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है भारतीय न्याय संहिता, और ये यहाँ पर सेक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है। फिर कॉमा लगा है, जस्टिस SR कृष्णन, अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, अब इन्होंने काम किया था स्थगित करने का, तो एडजॉर्न इनकी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फर्दर हियरिंग, फर्दर यहाँ पर एडजेक्टिव है। वाइल, ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है आस्किंग। वाइल यहाँ है एडवर्ब। आस्किंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है द पुलिस। और इस टू फाइल यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है देयर स्टेटमेंट। और प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्शन टू द पिटिशन, और स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहा, स्टेटमेंट नाउन है, उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। अर्लियर, इससे पहले। द एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, जो वकील हैं याचिकाकर्ता के, had contend
उन्होंने दलील दी थी। कंटेंट का मतलब दलील देना, तो उन्होंने दलील दी थी। क्या दी थी? कि रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स बाय निकिता, दर्ज करना क्रिमिनल कंप्लेंट्स, आपराधिक शिकायतें हैं निकिता के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपराधिक शिकायतें जो दर्ज कराना है निकिता के द्वारा, किसके खिलाफ? उसके हस्बैंड के खिलाफ। वो क्या हो सकता है? कैन नॉट बी ट्रीटेड, उसको नहीं लिया जाएगा कैसे? एज अबेंडमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला नहीं लिया जाएगा। जो क्या है, वो जो कंप्लेंट है, क्रिमिनल कंप्लेंट जो निकिता ने की है उसके हस्बैंड के खिलाफ, उसको नहीं लिया जाएगा। वाइल सीकिंग द स्टे ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और ये कब उन्होंने कहा है? उन्होंने इसके साथ कहा है कि उन्होंने मांगी थी, सीक किया था मतलब मांग की थी, मांगते हुए क्या? स्टे, एक रोक, किस पर? फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जांच के लिए। हाउएवर, हालांकि द कोर्ट ऑर्डरली डिक्लाइंड, जो कोर्ट है उसने मौखिक तौर पर खारिज कर दिया है टू पास, देने से एक कोई भी इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश। अब इस सेंटेंस की पासिंग करते हैं। अर्लियर, ये यहाँ पर कब के बारे में बता रहा है, व्हेन के बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, ये यहाँ पर हमारा एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का। हैड कंटेंटेड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैड के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। दैट कंजक्शन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स बाय निकिता, ये यहाँ पर क्या है? एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का, और इसकी वर्ब यहाँ पर है कैन नॉट बी ट्रीटेड, और ये यहाँ पर जो कैन मॉडल वर्ब है उसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगेंस्ट, ये प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हर हस्बैंड, और ये यहाँ पर जो कंप्लेंट्स है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। एज यहाँ पर प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है अबेंडमेंट टू सुसाइड। वाइल यहाँ एडवर्ब है। सीकिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका ऑब्जेक्ट है द स्टे। ऑन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और स्टे को मॉडिफाई कर रहा था, यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है। हाउएवर, अगेन ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। द कोर्ट, ये सब्जेक्ट, ओरली यहाँ पर एडवर्ब है, डिक्लाइंड इसकी वर्ब है, टू पास यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है एनी इंटरिम ऑर्डर। सो गाइस, ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।